क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का चैप्टर 1A का बेसिक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे चला। चला जिस काम में आपको मन लगेगा ना उस काम में आप डेफिनेटली सक्सेस कर जाइएगा। लड़की पटाना भी एगो कला होता है चला, ये काम सबसे नहीं होता है, इसलिए कोई भी काम कीजिए पूरे मन से कीजिए। अगर झूठ भी बोलना हो तो इस तरह से बोलिए कि सच भी शर्मा जाए। तो सवाल कहता है चला, ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा ना 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, जहां q एक पूर्णांक संख्या होगा। चला ये सवाल जानने से पहले यहां बेसिक बात जान लीजिए, जैसे 2 और q के बीच में क्या चीज का संबंध है? तो गुना का संबंध है। एगो संख्या और एगो वेरिएबल राशि के बीच में कुछों का संबंध नहीं तो गुना का संबंध होता है। अब हम q के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या रखेंगे, पूर्णांक संख्या जो होता है चला अपने आप में पूरा संख्या होता है। ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन दशमलव में कभी नहीं होता है चला। लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला गया है, यानी सब प्लस वाला संख्या बोला गया है। तो कोई भी सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करेंगे, सम संख्या से चाहे विषम संख्या से गुना करेंगे, तो रिजल्ट जो आएगा चला हमेशा ऑलवेज सम आएगा, जब तक कि उस पर जबरदस्ती कोई विषम संख्या ला के जोड़ न दिया जाए। तो ये सम संख्या का पैटर्न है और इस पर विषम संख्या ला के जोड़ दिया गया है। कभी 3 जोड़ देगा, कभी 5 जोड़ देगा, कभी 7 जोड़ देगा, तो ये वैल्यू जो होगा ये विषम हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए चला, ये भी एक सवाल का पैटर्न है, कहता है 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5 या 2m + 1, 2m + 3, 2m + 5, 2m + 7 या 4m + 1, 4m + 3, 4m + 5 और ये 4m + 7। यहां पे चला सभी एक धनात्मक विषम पूर्णांक का पैटर्न है, जहां b के स्थान पर क्या है? b के स्थान पर 2 है और q के स्थान पर q है और r के स्थान पर एक बार 1 रखा है। फिर b के स्थान पर 2 है और q के स्थान पर q है और r के स्थान पर एक बार 3 रखा है। फिर b के स्थान पर यहाँ पे 2 है और q के स्थान पर q है और r के स्थान पर 5 रखा है। उसी तरह चला ध्यान देंगे इस सवाल में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का बोला है, जहां q एक पूर्णांक संख्या हो। तो भाग एल्गोरिथम से a और b धनात्मक पूर्णांक के लिए a = b × q + r फॉर्मूला होता है। भाग बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जहां शेष जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऑलवेज भाजक से छोटा बचता है। कौन? शेष, क्योंकि बीच में जो रहता है ना चला उसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो बीच में कौन है? तो बीच में r है, तो r के बारे में सोचेंगे तो r जो होगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऑलवेज b से छोटा रहेगा, यानी भाजक से छोटा रहेगा। तो हमको इस सवाल से पता चल गया चला कि इस सवाल में b के स्थान पर क्या है? 6 है और q के स्थान पर क्या है? q है और r के स्थान पर क्या है? एक बार 1 है और यहाँ पे भी b के स्थान पर 6 है और q के स्थान पर q है और r के स्थान पर क्या है? एक बार 3 है। फिर b के स्थान पर यहाँ 6 है और q के स्थान पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे q है और फिर r के स्थान पर क्या है चला? तो r के स्थान पर 5 है। तो सवाल से हमको पता चल गया कि b बराबर क्या रहा होगा? तो b बराबर 6 रहा होगा। तो शेषफल क्या क्या बचने की संभावना है चला? तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, क्योंकि हमको विषम संख्या के बारे में बोला गया है चला। तो शेषफल बराबर हम एक बार 1 लेंगे, फिर एक बार 3 लेंगे और एक बार 5 लेंगे। तो इसी फॉर्मूला पर b का वैल्यू एक बार 6 रखेंगे, शेष एक बार 1 रखेंगे, फिर b का वैल्यू एक बार 6 रखेंगे, शेष एक बार 3 रखेंगे, फिर b का वैल्यू एक बार 6 रखेंगे और शेष जो है 5 रखेंगे। तो 6 × q 6q हो जाएगा, आप +1 जोड़ेंगे तो 6q + 1 हो जाएगा। 6 × q आप +3 तो 6q + 3 हो जाएगा। 6 × q आप +5 तो 6q + 5 हो जाएगा चला। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक इन सभी रूप का होगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।